दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज ही के दिन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल का नाम आज ही के दिन क्यों रखा गया है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको हर दिन की तारीख से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आज ही के दिन यानी इसी तारीख को इतिहास में कहीं ना कहीं घटी थी। फॉर एग्जाम्पल, आज 9 अगस्त है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9 अगस्त को इतिहास में क्या क्या हुआ था। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, कोई वैज्ञानिक खोज हो, या कोई युद्ध हो, या कोई प्रेरणादायक घटना, सब कुछ आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें। दोस्तों, हमें यह मानना चाहिए कि इतिहास सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ हमें सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तारीख से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी बातें, और कुछ देर के लिए आपको ले चलते हैं इतिहास की गलियों में। दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। ये आंदोलन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए शुरू किया गया था। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज सरकार भारत से बिना पूछे हिंदुस्तानी सिपाहियों को लड़ाई में भेज रहे। महात्मा गांधी और दूसरी लीडरशिप को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। गांधी जी ने कहा, अब बहुत हुआ, या तो भारत को आज़ादी दो या अंग्रेजों भारत छोड़ो। दोस्तों, 8 अगस्त की रात मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, इसी मैदान से गांधी जी ने एक बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया और कहा था, अब वक्त आ गया है, करो या मरो। यानी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो आज़ादी मिलेगी या हम अपनी जान दे देंगे। फिर दोस्तों, 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी और देश के कई बड़े दिग्गज नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर फिर भी आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। शहरों, स्कूलों, कॉलेजों, हर जगह लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, इस आंदोलन की खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से जन आंदोलन था। सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम जनता ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमला किया, रेल की पटरियां उखाड़ी, झंडे फहराए और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए। बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई और एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और बड़ी और डरावनी घटना की तरफ। 9 अगस्त 1945 ये वही तारीख है जिस दिन अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर एक बहुत ही खतरनाक बम गिराया, और उस बम का नाम था फैट मैन। दोस्तों, दरअसल उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान और अमेरिका के बीच जोरदार लड़ाई थी। इससे पहले अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के एक और शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। 9 अगस्त के हमले में लगभग एक ही झटके में 70,000 लोग मारे गए थे, और आने वाले महीनों में ये गिनती 1,40,000 से ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि दोस्तों बम के रेडिएशन से लोग बीमार होकर मर रहे थे। दोस्तों, इस हमले में पूरा शहर मलबे में बदल चुका था। बच्चों और बूढ़ों पर भी इसका असर पड़ा। आज भी कुछ हिस्सों में ये असर देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया, और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ये घटना हमें आज भी सिखाती है कि जंग का कोई फायदा नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी घटना की तरफ। 9 अगस्त 1965 ये वही तारीख है जिस दिन सिंगापुर एक नया मुल्क बना। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था। दरअसल सिंगापुर ने 1963 में मलेशिया के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई थी, मगर वहाँ ज्यादातर चीनी मूल के लोग रहते थे और मलेशिया में मलई मूल के लोग ज्यादा थे। इन दोनों के बीच जातीय और राजनीतिक टकराव बहुत बढ़ गया था। उस वक्त के सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू चाहते थे कि सबको बराबरी का हक मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मगर मलेशिया की सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। आखिरकार दोनों देशों ने आपसी बातचीत से फैसला किया कि सिंगापुर अब एक अलग और आजाद देश बनेगा। और दोस्तों, फाइनली 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक अलग देश बन गया और ली कुआन यू इसके पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उन्होंने सिंगापुर को एक छोटे से द्वीप से दुनिया के सबसे अमीर देशों में बदल दिया, और आज सिंगापुर दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में गिना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, 9 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी है। कहीं ये तारीख आज़ादी की आवाज़ बनकर उठती है, तो कहीं तबाही की तस्वीर बन जाती है, तो कहीं एक नया मुल्क बन जाता है, तो कहीं इंसानियत पर सवाल उठता है। दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही तारीख से जुड़ी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई तारीख और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।